हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 9 सॉल्व करेंगे। चैप्टर 9 आपका दिया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं HCF बोलते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे हम निकालते हैं? तो अगर दो नंबर दिया हो, उसमें से जो उसका सबसे हमको क्या निकालना रहता है, ग्रेटेस्ट फैक्टर निकालना रहता है, वही उसका क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। और HCF निकालने के कई मेथड होते हैं। हम HCF जो है इन्फेक्शन के द्वारा निकाल सकते हैं, फाइंडिंग फैक्टर्स के द्वारा हम HCF फाइंड कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं, और डिवीजन मेथड के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, HCF फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे दिया है, देखिए, लेट अस टेक द फैक्टर ऑफ 16 एंड 24। दो नंबर दिया ना, 16 और 24। तो सबसे पहले इसका हमको फैक्टर निकालना होगा। फैक्टर आपको पहले ही बता दिए थे कि फैक्टर का मतलब होता है कि जो नंबर दिया हो वो किस किस टेबल से डिवाइड होता है, वही उसका क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। तो सबसे पहले हम 16 का फैक्टर निकालेंगे, मतलब 16 किस किस टेबल से डिवाइड होता है। तो पहले तो बताया था कि 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 16। इसके अलावा और किसी भी नंबर से 16 डिवाइड नहीं होता है। उसी तरह 24 का भी निकालेंगे, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 8 होता है, और 12 और 24 होता है। अब इसके बाद ये निकल गया फैक्टर निकलने के बाद अब इसमें देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, मतलब दोनों में वो नंबर है कि जो दोनों के नंबर में वही नंबर होता है, वही उसका क्या कहलाता है, कॉमन फैक्टर कहलाता है। जैसे अब इस दोनों में देखिए, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो इसको एक ले लेंगे, मतलब 2 है, इसको ले लेंगे। अब यहाँ 3 है और यहाँ 3 नहीं है, तो इसमें कॉमन तो है नहीं, तो इसको नहीं लेंगे। दोनों में होना चाहिए उसी नंबर को कॉमन नंबर हम कहते हैं। अब इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो इसको भी ले लेंगे। अब 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, तो ये भी हो गया। 6 इसमें है लेकिन 6 इसमें नहीं है, तो ये कॉमन नहीं कहलाएगा। अब देखिए 16 है लेकिन इसमें 16 नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं कहलाएगा। इसमें 12 है, ये भी नहीं कॉमन कहलाएगा। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो उसी को हम लिखते हैं। तो दोनों में क्या था, 1 था, 2 था, 4 था और 8 था, तो ये इसके क्या हो गए, कॉमन फैक्टर। और इसमें से जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा HCF कहलाएगा। तो वही लिखा है, ईच ऑफ दिस फैक्टर डिवाइडेड बोथ 16 और 24। करा के जो फैक्टर आए हैं, इन दोनों से 16 और 24 क्या हो जा रहे हैं, डिवाइड हो जा रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं द ग्रेटेस्ट एमंग दिस फैक्टर इज 8। इसमें से जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्या है, 8 है। तो वी से दैट, हम कह सकते हैं कि द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन शॉर्ट HCF इक्वल टू 16 और 24 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, HCF फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब एक्सरसाइज 26 में पहला आपका क्वेश्चन दिया है, फाइंड बाय इंस्पेक्शन द HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। ये देखिए दो पेयर्स नंबर्स के दिए हुए हैं। इंस्पेक्शन के द्वारा इनका हमको क्या निकालना है, HCF फाइंड करना है। तो कैसे आप इसको फाइंड करेंगे, तो देखिए अब ये 2 है, 4 है, तो आपको ऐसा नंबर फाइंड करना होगा जिस नंबर से ये 2, तो ऐसा नंबर हमको, ऐसा टेबल देखना है जिसमें 2 भी है उस नंबर में और 4 भी है। तो देखते हैं 2 के टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है। और उसी तरह देखेंगे 4 के टेबल में 2 आता है या 4 आता है, तो 4 के टेबल में तो 4 आता है लेकिन 2 नहीं आता है। तो हमको नंबर कौन सा मिल गया, 2, मतलब 2 ही उसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, क्योंकि 2 से क्या हो जाएगा, 2 के टेबल में दोनों नंबर आ जा रहे हैं, तो वही उसके क्या कहला जाएगा, HCF कहलाता है। कैसे फाइंड करेंगे देख लेते हैं हम। तो ऐसे लिखेंगे, वी फाइंड दैट बोथ 2 and 4 अकर इन द मल्टीप्लिकेशन टेबल। जैसे हम इसको फाइंड किए कि केवल 2 ही के टेबल में 2 और 4 आता है, और किसी के टेबल में 2 और 4 नहीं आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 इज़ द HCF ऑफ 2 and 4, क्योंकि ऐसा हमको फैक्टर लेना है कि उसके टेबल से दोनों नंबर क्या होने, दोनों नंबर आने चाहिए। तो पहला हमारा 2 के टेबल में देख रहे हैं कि 2 भी आता है, 4 भी आता है, और दूसरा दिया 4, तो 4 के टेबल में केवल 4 आता है, 2 तो आता नहीं है, तो वो नहीं होगा। हमको ऐसा नंबर लेना है कि जिसके टेबल में दोनों नंबर ये आने चाहिए।
तो 2 ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में 2 भी आता है, 4 आता है, तो वही हमारा क्या कहलाया जाएगा, HCF कहलाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का डी देखते हैं। 6 and 4, ये 9 है, सॉरी ये 6 and 9, इसको देखते हैं। अब ऐसा टेबल आपको लेना है कि ये उस टेबल में क्या है, दोनों नंबर आए। तो देखते हैं कुछ किसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं। तो लिखेंगे वैसे ही सॉल्व लिखेंगे, वी फाइंड दैट बोथ 6 and 9 occur in the multiplication tables। अब किसके टेबल में दोनों नंबर आता है, तो पहला लेते हैं 2 से ही स्टार्ट करते हैं। तो 2 में तो 6 आता है लेकिन 9 नहीं आता है, तो ये हमारा नहीं होगा। अब देखते हैं 3 के टेबल में 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3 के टेबल में क्या रहा है, दोनों नंबर आ रहे हैं। और देखते हैं 4 के टेबल में दोनों नहीं आता है, 5 के टेबल में भी नहीं आता है, 6 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है लेकिन केवल 6 आता है। तो हमको ऐसा टेबल लेना है कि जो दोनों नंबर आए उसी एक ही टेबल में। तो केवल 3 एक ऐसा टेबल है जिसमें 6 और 9 दोनों आते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ ऑफ लिखिए, यहाँ 3 ओनली, मतलब 3 के ही टेबल में केवल आ रहा है। सो हम कह सकते हैं कि 3 इज द HCF ऑफ 6 and 9। अब मान लीजिए कि अब एक से ज़्यादा ऐसा टेबल हो कि जिसमें एक से ज़्यादा नंबर आए। मान लेते हैं कि 3 भी आए, 4 भी आए, 5, तो उसमें जो सबसे बड़ा होगा नंबर वही उसका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। एक उसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं आप, 8 और 12 देखते हैं कि 8 और 12 किस कोई ऐसा नंबर हो जिसमें दोनों ये टेबल आते हों। तो 2 के टेबल में देखते हैं कि पहले 2 के टेबल में 2 के टेबल में 8 भी आता है और 12 भी आता है, तो लिख लेंगे 2। फिर उसी तरह और देखेंगे। अब आते हैं 3, तो 3 के टेबल में केवल 12 आता है, 8 नहीं आता है, तो ये उसका नंबर नहीं होगा। मतलब ऐसा टेबल लेना है जो उस टेबल में दोनों ये नंबर आए पढ़ने पे। तो 3 के टेबल में केवल 12 आता है, 8 नहीं आता है, तो ये नहीं होगा। 4 के टेबल में भी 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, मतलब 4 के टेबल में भी आता है। और देखते हैं 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में केवल 12 आता है, 8 नहीं आता है, तो वो भी नहीं होगा। 7 के टेबल में नहीं होगा। अब 8 के टेबल में केवल 8 ही आता है, 12 नहीं आता है। 12 के टेबल में केवल 12 आता है, 8 नहीं। तो मतलब 2 और 4 ऐसे 2 मल्टीपल टेबल्स हैं जिसमें 8 और 12 दोनों आते हैं। तो अब यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जो सॉल्व किया उसमें एक ही टेबल आता था, अब यहाँ 2 नंबर आए, तो अब HCF कौन होगा, तो इसमें दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 4 है ना। तो ये हमारा 4 क्या हो जाएगा, तो वो हमारा जो बड़ा नंबर होता है। HCF का मतलब होता है क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें बड़ा कौन है, दोनों में 4 है, तो 4 ही उसका क्या हो जाएगा, 4 इज द HCF ऑफ 8 and 12, क्या कहा जाएगा HCF का। तो ये होता है इंस्पेक्शन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, HCF फाइंड करते हैं। अब दूसरा देखेंगे फाइंडिंग फैक्टर के द्वारा कैसे हम HCF फाइंड करते हैं। दूसरा मेथड देखते हैं, फाइंड द HCF बाय फाइंडिंग फैक्टर्स। अब फाइंडिंग फैक्टर्स के द्वारा कैसे HCF फाइंड करते हैं, जैसे 4 और 8 दिया है तो इसको तो लिखेंगे सबसे पहले द फैक्टर ऑफ 4। फैक्टर का मतलब होता है कि 4 किस टेबल में आता है, कि किस टेबल से में आता है और डिवाइड होता है। तो पहला देखते हैं, तो 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं तो 1 हो जाएगा। फिर 1 के बाद 2 के टेबल में 4 आता है, कितनी बार में, 2 बार में, तो मतलब 2 से भी चला जाएगा। और 3 के टेबल में 4 आता है, नहीं हो तो वो नहीं होगा फैक्टर उसका, वो 4 के टेबल में आता है तो 4 हो जाएगा। और किसी टेबल में, बस इसी 3 टेबल में 4 आता है, तो ये इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। फिर उसी तरह
द फैक्टर ऑफ 8। अब 8 देखेंगे किस किस टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, उसके बाद 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है, 4 2 या 8। और फिर देखेंगे 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में नहीं आता है, 7 के टेबल में नहीं आता है, और किसके टेबल में आता है, अपने टेबल में आता है, 8 के टेबल। तो ये बस इतने ही नंबर से टेबल से ये क्या होता है, डिवाइड होता है। अब ये निकल गए दोनों के क्या हमारे फैक्टर। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसमें देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। तो लिखे हैं द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 8। दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो 1 लिख देंगे। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, तो ये भी यहाँ 4 लिख देंगे। 8 इसमें है लेकिन 8 इसमें नहीं, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं कहलाएगा। कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो, तो 1 मिल गया, 2 मिल गया, 4। अब हम पता करेंगे कि HCF क्या होगा। तो इस तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है, 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होता है कॉमन, वही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो इसमें 4, तो हम लिखेंगे सो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 8 क्या आया था हमारा, 4। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो इस तरह हम फाइंडिंग फैक्टर के द्वारा क्या करते हैं, HCF फाइंड करते हैं। तो इसमें इसी तरह A B कर लेंगे और इसमें वाले में A B C D E तक कर लेंगे। अब इसी तरह ये भी फाइंड करना है। इसमें केवल इसमें 2 पेयर दिए थे, इसमें 3 दे दिए हैं, देखिए 3 डिजिट दे दिए, इसमें 2 डिजिट दिए थे, इसमें 3। तो सेम उसी तरह निकालेंगे फैक्टर और उसमें तीनों में देखेंगे कॉमन कौन है। जो तीनों में कॉमन होगा उसी को हम क्या करेंगे, लेंगे और उसमें देखेंगे जो सबसे हाईएस्ट होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा HCF कहलाएगा। तो इसका भी हम पहला बता देते हैं, आप लोग B और C कर लेंगे। तो पहले लिखेंगे द फैक्टर ऑफ 2। तो 2 किस किस टेबल से आता है, 1 से और अपने टेबल से, और किसी से नहीं आता। ये 2 फैक्टर इसके हो गए। फिर लिखेंगे द फैक्टर ऑफ 4। तो ये 4 का निकाल लेते हैं, 2 से जाता है, 1 से जाता है, 2 से जाता है, 3 से नहीं जाता है, 4 से जाता है, ये हो गया। और भी 8 का भी निकाल लेते हैं। द फैक्टर ऑफ 8 1 से जाता है, 2 से जाता है, 4 से जाता है और 8 से जाता है। ये भी निकल गए इसके सारे फैक्टर। और किसी नंबर से जाता है, बस इतने ही नंबर से क्या 8 डिवाइड होता है, या इतने ही के टेबल में 8 आता है। अब 2 था तो 2 में कॉमन देख रहे थे, अब इस तीनों में कॉमन देखेंगे, जो तीनों में होगा उसी को। तो इसमें हम देख रहे हैं इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो लिखेंगे द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 4 and 8। तीनों में कॉमन क्या मिला, 1 मिला। फिर देखते हैं इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये हमारा कॉमन हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 4 है, लेकिन इसमें 4 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हो। कॉमन का मतलब जो तीनों में हो, 2 है तो दोनों में हो, तो इसमें तीनों नंबर में है, नहीं है ना, तो ये नहीं होगा। अब 8 है तो 8 केवल इसी में, तो ये भी नहीं होगा। तो देखिए केवल हमारे को कॉमन क्या मिला, 1 और 2। 1 और 2, 1 और 2 में सबसे हाईएस्ट क्या है, बड़ा कौन है, तो 2, तो वही हमारा क्या कहलाया जाएगा, HCF कहलाएगा। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू, शॉर्ट में हम बोलते हैं HCF। 2 4 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो इस तरह आप लोग क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।